अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों, यारों, साथियों, सज्जनों, तबेलियों के लिए लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट चैनल पर जना वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से 2023 की कर्ज स्कीम लेकर आया हूं। आप अपने ज़ाती ज़रूरत, काश्तकारी या फिर छोटे या बड़े कारोबार के लिए बगैर सूद के, बगैर जमानत के 3 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसीलात दूंगा, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, मुकम्मल रिक्वायरमेंट गाइड करूंगा ताकि आपके लिए कर्ज लेते वक्त कोई भी आपको मसला या परेशानी ना बने। तो इसलिए मेरा मशवरा है, पहले वीडियो को मुकम्मल देखें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं इस वक्त जना वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडेशन की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। आपको ये सोसाइटी जो है, ये जो वेलफेयर फाउंडेशन है, आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर लोन प्रोवाइड करती है। तकरीबन 4 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, उसके बाद माइक्रो क्रेडिट, उसके बाद आपको इंटरप्राइज डेवलपमेंट और उसके बाद एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग के लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बिजनेस जो है, बिजनेस के लिए अगर आपने कर्ज लेना है अपने कारोबार के लिए, चाहे आपका छोटा बिजनेस है या फिर आपका बड़ा बिजनेस है, तो उसके लिए कारोबार के लिए कर्ज कैसे ले सकते हैं, कौन कौन सी मालूमात हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या फीचर हैं, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आप ऊपर टॉप पर देख भी सकते हैं, आपको स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज के लिए तकरीबन 1 लाख से 3 लाख रुपए तक आपको कर्ज दिया जाता है, ठीक है। जो कि आपको तकरीबन ड्यूरेशन जो दी जाती है लोन की वो 2 साल है, ठीक है। यहाँ पर अब हम इसके प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह और इसकी डिटेल्स चेक करते हैं। प्रोडक्ट नेम जो है वो पहले ही बता चुका हूँ, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज है। उसके बाद जो प्रोडक्ट टाइप होगी वो इंडिविजुअल बेस होगी। इसका मतलब क्या है कि सिंगल बंदा सिर्फ क्या कर सकता है, ये लोन ले सकता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में देखें कि आप ये जो लोन है ये किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी फर्नीचर का है, किसी भी किस्म का काम है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, ये लोन ले सकते हैं। एज आपकी जो है वो 18 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए। आपके इनकम सोर्स यानी कि आप मंथली 15,000 रुपया कमाते हैं तो आप ये कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें, आपके पास परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए उस जगह के जहां पर इनकी ब्रांचेस मौजूद है, वहां पे आप क्या होने चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट हो। उसके बाद आपके पास शिनाख्ती कार्ड मौजूद होना चाहिए। लोन अमाउंट चेक करें, आप 1 लाख से 3 लाख रुपए तक ले सकते हैं। उसके बाद टेन्योर जो है आपको 24 मंथ यानी कि आप 2 सालों के लिए ये कर्ज ले सकते हैं। आपको रीपेमेंट जो ऑप्शन है आपका मंथली होगा, यानी कि हर मंथ आपको 2 साल में बराबर महाना एक साथ देनी पड़ेगी, ठीक है, मंथली किस्त देनी पड़ेगी। उसके बाद कोट्रियाल में आपकी सोशल गारंटी होगी, यानी कि समाजी में जो कोई चौधरी वगैरह बंदा है, कोई अच्छा लोग जो है वो आपकी गारंटी दे सकते हैं बस। उसके बाद आप या फिर क्या हो जाएगा, प्लस साथ आपको चेक देना पड़ेगा, पोस्ट डेटेड चेक, जो भी आपकी लोन अमाउंट होगी उसके हिसाब से आपको एक चेक देना पड़ेगा। किसी भी बैंक का हो सकता है, ठीक है, या किसी भी बंदे का हो सकता है, जरूरी नहीं है अपना, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। ये थी इसकी आपके स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज की डिटेल, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना आपको लोन मिलेगा और आपके पास डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हमारे पास है एग्री फाइनेंसिंग, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए कोई भी जो लोग काश्तकारी का काम करते हैं वो भी ये लोन ले सकते हैं। तो इसकी हम एग्रीकल्चर लोन के बारे में, इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में चेक करते हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं। प्रोडक्ट नेम में आपने देख सकते हैं एग्रीकल्चर लोन होगा। ये जो आपको लोन मिलेगा वो ग्रुप बेस्ड होगा, यानी कि 2 या 3 या 4 बंदों को ये लोन इकट्ठा मिलेगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, आपने कोई भी चीज़ खरीदनी है काश्तकारी के मुतल्लिक, चाहे वो बीज है, चाहे वो खाद है, चाहे वो कोई कीड़े मार अद्वियात हैं, कोई भी चीज़ है, ठीक है, आपने कुछ भी खरीदनी है तो वो आप लेने के लिए ये कर्ज ले सकते हैं। एज आपकी जो 18 से 60 साल रखी गई है। आपकी इनकम जो है मंथली वो 3,000 होनी चाहिए कम से कम। उसके बाद लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें, आपकी होल्डिंग यानी कि आपके पास 5 से 7 एकड़ जमीन होनी चाहिए सिर्फ, ठीक है। उसके बाद परमानेंट आपके रेजिडेंट उस इलाके के
परमानेंट रहायशी हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद होना चाहिए। उसके बाद जो लोन अमाउंट मिलेगी आपको वो 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं। ये आपने टेन्योर जो चूज करना है 6 से 7 मंथ के अंदर आपने ये लोन वापस करना है। उसके बाद रीपेमेंट जो आपके पास ऑप्शन होगा वो बुलेट होगा, यानी कि आपने सारे जो भी कर्ज लेना है वो डायरेक्ट आपने 6 मंथ बाद पूरा पे करना है, ठीक है। उसके बाद जो कोर्ट है वो आपकी सोशल गारंटी होगी, या ग्रुप में जो लोग होंगे वो एक दूसरे की गारंटी देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटरप्राइज डेवलपमेंट, यानी कि इंटरप्राइज डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कोई भी आपका कारोबार है, उसमें कोई चीज आप ला के रखना चाहते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आप लोन ले सकते हैं। इंटरप्राइज डेवलपमेंट फैसिलिटी, यहां पर प्रोडक्ट के फीचर सबसे पहले देखते हैं और इसकी डिटेल चेक करते हैं। ये इस प्रोडक्ट का नाम है, पहले ही मैंने बता दिया। ये जो आपको लोन मिलेगा वो सिंगल बंदे को मिलेगा, अकेले बंदे को, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो आपने कोई भी जो बिजनेस आप काम कर रहे हैं उसको आपने बढ़ाना हो तो उसके लिए ये आप लोन ले सकते हैं। उसके बाद आपकी उम्र जो है वो 18 से 60 साल होनी चाहिए। आपकी जो यानी कि मंथली आप पैसे कमाते हो वो 9,000 रुपए आप कमाते हो, ठीक है। उसके बाद लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेक करें, आप परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए, 2 टाइम ग्रेजुएट, ठीक है, फ्रॉम माइक्रो क्रेडिट लोन आपके पास, यानी कि आपने पहले फैकल्टी हासिल की है तो तब आप ये लोन ले सकते हैं, ठीक है, ये भी लोन ले सकते हैं। और उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? वैलिड शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। उसके बाद लोन अमाउंट जो है वो आप 40,000 से आप 1.5 लाख रुपए तक ले सकते हैं। उसके बाद आप टेन्योर जो है वो 18 मंथ का चूज कर सकते हैं, ठीक है, 1.5 साल तक तकरीबन। उसके बाद आपने मंथली ये किस्तें वापस करनी होती हैं। उसके बाद जो आपने गारंटी देनी है, ठीक है, गारंटी सिर्फ आपकी अपनी होगी, यानी कि समाजी कोई जमींदार की दे सकते हैं, किसी लंबरदार वगैरह की, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए? किसी भी बैंक का एक चेक मौजूद होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास है माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट लोन की हम टाइप में देखते हैं इसमें के क्या क्या फीचर हैं। चौथे नंबर पर जो लोन हमारा है वो है माइक्रो क्रेडिट लोन। इसके हमारे पास जो प्रोडक्ट फीचर हैं वो हम चेक करते हैं। यहां पर देखें, आपको इसके प्रोडक्ट नेम जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि माइक्रो क्रेडिट लोन होगा आपके लिए, ठीक है, यानी कि छोटा लोन होगा आपका। उसके बाद ये ग्रुप बेस्ड आपको मिलेगा, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों को मिलेगा ये। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है, आपने कोई भी चीज खरीदनी है तो उसके लिए आप ले सकते हैं। उसके बाद आपकी एज जो है वो 18 से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। आप महीने के 5500 कमाते हो, यानी कि 5,500 कमाते हैं, तब आपको ये लोन मिल सकता है। उसके बाद लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें, आप हाउस होल्ड लोन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद परमानेंट, यानी कि रैश आपकी परमानेंट होनी चाहिए, यानी कि लोकल बंदे होने चाहिए। उसके बाद आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद होना चाहिए। लोन अमाउंट आप देख सकते हैं 20,000 से 50,000 ले सकते हैं। उसके बाद आपने 1 साल के अंदर ये वापस करना होता है लोन। उसके बाद आपके पास जो मंथली इंस्टॉलमेंट में आपने ये वापस करना है, जो भी आप लोन लेते हैं 50,000 तक। उसके बाद आपको ग्रुप की गारंटी देनी पड़ेगी, जो भी आपके साथ ग्रुप में मिलकर जो लोन लेंगे उनको अपनी गारंटी देनी पड़ेगी एक दूसरे की, बस और कुछ भी नहीं है। लंबी चौड़ी गारंटी कि का बगैर सूद के लोन है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, यही जो है वेलफेयर जनाब वेलफेयर सोसाइटी जो फाउंडेशन है वो आपको लोन प्रोवाइड कर रही है। माइक्रो क्रेडिट, उसके बाद आपका इंटरप्राइज डेवलपमेंट, और उसके बाद आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके बाद हमारा है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज लोन, ठीक है। आपको मैंने कंप्लीट गाइड कर दिया, ठीक है, इन चारों लोन्स के बारे में। अब हम इनके कैसे आपने इनसे लोन लेना है, अप्लाई कैसे करना है। आप इनकी किसी भी नज़दीकी ब्रांच के अंदर चले जाएं, ठीक है, किसी भी नज़दीकी ब्रांच के अंदर चले जाएं, जना वेलफेयर सोसाइटी की, ठीक है, आप वहां जाकर इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर मैं आपको इनकी कॉन्टैक्ट के बारे में डिटेल दे देता हूं, ठीक है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर मौजूद है, यहां पर आप चेक कर सकते हैं। यहां पर देखें, ये 2 नंबर हैं, ठीक है, इसके ऊपर आप रब्ता करके पूछ सकते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह आप, ठीक है, फॉर्म के बारे में। उसके बाद मैंने भी आपको बता दिया, ठीक है, आप वेलफेयर किसी भी इस जना वेलफेयर सोसाइटी में चले जाएं, आप वहां से दरखास्त फॉर्म लें, फिल करवाएं, या फिर इस नंबर पर रब्ता करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिल करने के बाद वहां पर सबमिट करवाएं और अपनी लोन अमाउंट बताकर आप कभी भी किसी वक्त भी ऊपर वो रब्ता करेंगे, अपना लोन ले जा सकते हैं, ठीक हो गया।
आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे ज़रूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।